सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया कि हम लोग माई सीक्वल का कनेक्शन नोड जेएस के साथ कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल कनेक्शन हमने देखा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसके लिए गेट एपीआई बनाने जा रहे हैं। तो गेट एपीआई बनाने के लिए ऑलरेडी जो काम हमने सीखा है एपीआईज में, हम दो स्टेप में काम करते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जहां पे सारे कनेक्शंस रखेंगे और अलग से हम बनाएंगे एपीआईज। तो उसी तरीके से हम काम करने वाले हैं आज भी। हम यहां पे आएंगे और एक बार के लिए इस इंडेक्स फाइल को क्लीन कर देंगे। तो हमने इसको क्लीन कट सॉर्ट कर दिया। नाउ हमने एक फाइल बना रखी है config.js नाम से। इस फाइल के अंदर जाके हम पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो मैंने लिखा const mysql इज इक्वल टू रिक्वायर mysql। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप const con इज इक्वल टू mysql डॉट क्रिएट कनेक्शन ब्रैकेट एंड उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पहला पैरामीटर इज होस्ट एंड ये आ जाएगा लोकल होस्ट। सेकेंड पैरामीटर इज आपका यूजर जो कि आ जाएगा रूट। देन थर्ड पैरामीटर इज पासवर्ड जो कि ब्लैंक छोड़ना है एंड लास्ट पैरामीटर इज डेटाबेस जिसका नाम मैंने रखा है ट्रायल। सो बेसिकली यहां पे हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, मतलब जो पैरामीटर्स थे वो पास कर दिए। नेक्स्ट स्टेप था कॉन डॉट कनेक्ट। सेम ये एक एरो फंक्शन है, यहां पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे। यहां पे पास करेंगे एक पैरामीटर जिसको मैंने ERR अज्यूम किया था। यहां चेक करेंगे अगर जो एरर है वो परसिस्ट करती है। अगर एरर आती है तो हम यहां लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर इन कनेक्शन, ऐसा कुछ करके डाल देते हैं। सो यहां तक हमने एरर स्टैब्लिश करने तक काम कर दिया है। नाउ नेक्स्ट काम जो है वो मेरे को एक्सपोर्ट करना है यहां पे। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, इसका नाम दे दिया मैंने कॉन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेट है। नाउ आई कैन मूव टू द इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल पे आके सबसे पहले लगाते हैं कॉन्स्ट एंड एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस डालने के बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एंड यहां पर डालते हैं गेट ईपी ऐप गेट यूआरएल। सेकेंड पैरामीटर जो हमारा हुआ करता था दैट वाज एरो फंक्शन। इसके अंदर दो पैरामीटर हमको डालने हैं, वन इज रिक्वेस्ट एंड अदर वन इज रेस्पॉन्स। यहां पे आके इसको एंड कर देते हैं और यहां पे डाल देते हैं हम लोग रेस्पॉन्स डॉट सेंड और यहां लिख देते हैं कॉल्ड। ठीक है, इतना बेसिक फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म कर दिया है। एंड एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस हमें जो इस काम के लिए जरूरत पड़ेगी ना, वो एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। तो हम पोस्टमैन चालू कर लेते हैं एंड मीनवाइल जब तक पोस्टमैन रन हो रहा है हम वापस यहां आ जाते हैं और यहां पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं ऐप डॉट लिसन एंड यहां डाल देते हैं 4500। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो लेके जाना है, क्या क्या कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना ली है, एक राउट बना लिया है जिस राउट के अंदर हम एपीआई का कॉल करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अब हमें अगला स्टेप जो करना है वो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंपोर्ट करवाना है। तो हम यहां जाएंगे कॉन्स्ट कॉन इज इक्वल टू और यहां लिख लेते हैं रिक्वायर और रिक्वायर में डाल लेते हैं डॉट स्लैश कॉन्फ़िग। यहां तक हो गया। ओके, एक बार कोड को रिरन करेंगे। नाउ कोड रिरन करने के बाद अब यहां पे मुझे क्या करना है, कुछ क्वेरीज कॉल करनी है। तो एक बार के लिए मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड को यहां से थोड़ा सा नीचे लेता हूं और यहां पे क्वेरी कॉल करता हूं कॉन डॉट क्वेरी और क्वेरी कॉल करके यहां लगा देते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेकंड पैरामीटर जो था वो रिजल्ट और एरर आएगा,
तो उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये एक एरो फंक्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ डाल देंगे पहला पैरामीटर एरर और दूसरा डाल देंगे रिजल्ट। अब यहाँ पे आएंगे और इफ एल्स लगा लेंगे, डेटा आ भी रहा है नहीं आ रहा है हमारे पास। अगर एरर है तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, एपीआई को बोलेंगे कि यहाँ प्रिंट करवा दें एरर। और अगर एरर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करवा दें, रेस्प डॉट सेंड रिजल्ट, इस तरीके से। सही। सो ऑलमोस्ट काम हमारे एपीआई का हो चुका है। हम जाते हैं हमारे पोस्टमैन के ऊपर और यहाँ पे जाके एक बार के लिए इसको कॉल करते हैं। ये हमारा एपीआई था, यहाँ से अपडेट हटा देते हैं हम लोग और यहाँ पे जाते हैं सेंड करते हैं। ओके, हमने एपीआई हिट किया है और एपीआई हिट करते ही यहाँ मुझे आ रहा है 200 और आंसर मिल रहा है कॉल्ड। एक बार इसको सेव भी करके देखते हैं वापस से और देखते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। कोई एरर तो नहीं है। एक बार वापस से सेंड करते हैं। कॉल्ड आ तो रहा है बट एरर http header sent cannot set headers after they are sent to the client। ओके, सो बेसिकली हमको एक एरर थ्रो कर रहा है। वो एरर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एरर हमें क्यों आ रही है। वापस ऊपर जाते हैं एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रह लेते हैं। एक बार टेबल का नाम देख लेते हैं हम लोग वापस से, स्टूडेंट ही हमारा एंड द डेटाबेस नेम इज ट्रायल। नाउ एक बार कॉन्फिग पे जाएंगे, वापस चेक करेंगे लोकल होस्ट रूट, पासवर्ड इज नथिंग, इट्स नल, डेटाबेस नेम इज ट्रायल। ओके, यहाँ पे सब कुछ सही है, कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन को कॉल कर लिया है। इंडेक्स पे जाते हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने हेडर कॉल किया एरर एंड रिजल्ट। होपफुली आई डोंट फाइंड एनी एरर। एक बार वापस सेव करके देखते हैं। ओके, अब बेसिकली यहाँ देख लेते हैं पहले एक चीज, हमारा जो एपीआई है ना वो तो हमें कॉल हो रहा है। यहाँ देखते हैं हेडर्स पे आते हैं, दिख रहा है हमारा एपीआई जो है वो तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, हमें कॉल्ड करके मिल रहा है। बट दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पे जाके ना, आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी किया था, हमको जेसन फॉर्मेट में हेडर सेट करना पड़ता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि बेसिकली जो डेटा आ रहा है हमारा वो जेसन फॉर्मेट में ही हमको रिट्रीव हो रहा है। वो हेडर हमने सेट नहीं किया है, बट ठीक है उसको हम अभी पोस्ट वाली एपीआई करेंगे वहां सेट कर लेंगे। आई होप यहां तक एक बार समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल करवा देता हूं। कॉन्फिग फाइल में जाओ, सबसे पहले यहाँ कनेक्शन डिटेल्स डाल दो एंड देन उसके बाद यहाँ कनेक्शन डाल दो एंड एक्सपोर्ट कर लो। फिर इंडेक्स फाइल में आओ, यहाँ पे आप app.get लगा के और आपका जो भी एपीआई है वो बना लो। con.query को कॉल करो, आपकी जो क्वेरी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्वेरी डालने के बाद आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें आप प्रिंट करवाएंगे एरर एंड रिजल्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।